विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव और न्याय के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेव राय एक महान और दयालु शासक थे, लेकिन हर बड़े राज्य की तरह यहाँ भी कुछ समस्याएं धीरे धीरे पनप रही थीं। ऐसी समस्याएं जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी। एक सुबह दरबार में माहौल कुछ गंभीर था। मंत्रीगण आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। राजा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। एक मंत्री बोला, महाराज, राज्य के कुछ इलाकों में अन्न की कमी की खबरें आ रही हैं। राजा चौंक गए। क्या? हमारे राज्य में कोई भूखा कैसे रह सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी तेनालीराम, जो अपनी बुद्धि और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, आगे बढ़े। महाराज, उन्होंने शांत स्वर में कहा, कभी कभी सच्चाई दरबार तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती है। राजा ने उनकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है, तेनालीराम? तेनालीराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सच्चाई आपके सामने ले आऊंगा। गांव की सच्चाई। अगले ही दिन तेनालीराम साधारण वेश में एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचे, उन्हें सूखी जमीन, बंजर खेत और उदास चेहरे दिखाई देने लगे। एक झोपड़ी के पास उन्होंने देखा, एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा कमजोर था, उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। माँ, कुछ खाने को दो, बच्चे ने धीमी आवाज में कहा। माँ की आंखों में आंसू भर आए। उसने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, बस बेटा, भगवान से दुआ करो। तेनालीराम यह दृश्य देखकर अंदर तक हिल गए। उन्होंने पास जाकर पूछा, बहन, क्या तुम्हें राज भंडार से अनाज नहीं मिलता? माँ ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मिलता है, पर हमारे तक नहीं पहुंचता। क्या मतलब? ऊपर के लोग ही सब खा जाते हैं, हमें तो बस खाली वादे मिलते हैं। तेनालीराम सब समझ गए। समस्या अन्न की कमी नहीं थी, बल्कि लालच और भ्रष्टाचार की थी। योजना की शुरुआत। महल लौटकर तेनालीराम ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं एक भव्य दावत का आयोजन करना चाहता हूं, जिसमें सभी मंत्री और दरबारी आए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसे समय में दावत? तेनालीराम मुस्कुराए। कभी कभी सच्चाई दिखाने के लिए अजीब रास्ते अपनाने पड़ते हैं। राजा मान गए। अजीब दावत। दावत का दिन आ गया। पूरा दरबार सजा हुआ था। स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे महल में फैली हुई थी। मंत्री और दरबारी उत्साहित थे। लेकिन जब खाने का समय आया, तो सभी की प्लेटें खाली थी। यह क्या मजाक है? एक मंत्री गुस्से में चिल्लाया, हमें बुलाकर अपमान किया जा रहा है। तेनालीराम धीरे से उठे और बोले, महाराज, क्या आपको यह दृश्य अजीब लग रहा है? राजा बोले, हाँ, बिल्कुल, यह अनुचित है। तेनालीराम की आवाज गंभीर हो गई। तो फिर यह सोचिए, जब आपके राज्य की जनता भूखी सोती है, तब उन्हें कैसा लगता होगा? पूरा दरबार शांत हो गया। सच्चाई का सामना। तेनालीराम ने राजा को गांव में देखे गए सारे दृश्य बताए। भूखे बच्चे, रोती मां और खाली खेत। राजा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? तेनालीराम ने मंत्री की ओर इशारा किया। क्योंकि कुछ लोग सच्चाई छिपाकर अपने फायदे के लिए अनाज जमा कर रहे हैं। राजा गुस्से से भर उठे। क्या यह सच है? मंत्री घबराकर चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही उसका अपराध साबित कर रही थी। न्याय का समय। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस मंत्री को बंदी बना लिया जाए और उसके सारे भंडार खोलकर जनता में अनाज बांटा जाए। सैनिक तुरंत हरकत में आ गए।
राज्य के हर गांव में अनाज पहुंचाया जाने लगा। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद वही गांव, जहां पहले सन्नाटा और भूख थी, अब वहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वही मां, जो पहले रो रही थी, अब अपने बच्चे को रोटी खिला रही थी। बच्चा खुशी से मुस्कुरा रहा था। तेनालीराम दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। राजा उनके पास आए और बोले, तेनालीराम, तुमने न सिर्फ सच्चाई दिखाई, बल्कि हजारों जिंदगियां बचाईं। तेनालीराम विनम्रता से बोले, महाराज, सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों के काम आए। बुद्धिमानी का असली मूल्य तभी है जब वह दूसरों की मदद करे।